प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे और आपके हर एक इच्छा, हर मनोरथ को पूरा करे। परमेश्वर सचमुच आपके बहते हुए आंसू को पोंछेगा। और कब पोंछेगा, किस प्रकार पोंछेगा? जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास के द्वारा प्रभु का ये वचन सुनेंगे, जो वचन हम आज लेके आए हैं। सचमुच ये सत्य का वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम सत्य को जानेंगे तभी तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को सुनना और सुन के विश्वास करना, ताकि आपका जीवन जो खराब है बहुत अच्छा जीवन हो जाए और आनंद का जीवन हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस वचन को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक भाई बहन तक ये वीडियो पहुंच सके, ये वचन पहुंच सके, तो सबका जीवन बहुत आनंद का हो और सुरक्षित हो सके। ताकि जो बहुत परेशान है दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से और परेशान है विपत्ति से, मुसीबत से, गरीबी से, बहुत ज्यादा समस्या है, सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को विश्वास कीजिए और विश्वास कर सुनिए। पिता परमेश्वर का वचन प्रभु आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा और सारे दुष्ट आत्माओं से, हर एक बंधन से प्रभु आपको आजाद करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चलती हूँ वचन की ओर। जैसे इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस के आत्मा में रहकर प्रभु बातें कर रहा है। पौलुस द्वारा प्रभु बातें कर रहा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, किसे? परमेश्वर पिता को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ उसके साथ बने रहेंगे और विश्वास करेंगे, उसके हर एक आज्ञाओं को, विधि को, हर वचन को मानेंगे, समझेंगे, उसके दिखाए हुए मार्ग में चलेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच वो क्या देगा? प्रतिफल, अच्छा फल देगा, अच्छे से हमारी जिंदगी अच्छी करेगा, हर एक सोच को बदल देगा, हर एक गरीबी को, हर एक दिक्कत परेशानी सबसे आजाद कर देगा, हर एक दिक्कत को दूर कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि साथ में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के वचन के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस ने बातें किया। पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के, जब नूह पे जल प्रलय पड़ा था, तो नूह और नूह के घराने, क्योंकि उनका विश्वास था, जिस नगर में रहते थे उस नगर से परमेश्वर ने कहा, प्रभु कहा कि तू नूह अपने घराने को, अपने पशु, जो तेरे बाल बच्चे, जो तेरे घराना है, सबको ले जाके उस नाव में जहाज बना और उस जहाज में बैठा, ताकि तेरा घराना बच सके। क्योंकि वो नूह परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर को चेतावनी देने पे उसने ऐसा किया था। तो आगे और बताते हैं, ने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस धर्म का वारिस किसने? जो विश्वास करता है। आज हम क्या विश्वास करेंगे तो क्या हम धन्य ठहरेंगे। प्रभु हमें क्या वारिस ठहराया है, उसके हम बेटे हैं, बेटियां हैं, उसके हम वारिस हैं। कब? जब विश्वास करेंगे तब। और विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराशा में लेने वाला था। तो इस तरह विश्वास किया तो अब्राहम भी उस देश से निकल गया, उस देश में कि जहां उसको कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई ही
सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्योंकि अगर हम सत्य को जान चुके हैं तो सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। प्रभु के सच्चाई और सत्य पे चले हम। यदि उसके सत्य पे चलेंगे तो सचमुच हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, आनंद का जीवन होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जानबूझकर कोई ऐसा काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा साथ प्रभु भी नहीं देगा। यदि कोई, परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन में लिखा है कि यदि तुम धोखे से प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अगर हम धोखा से कुछ काम अनहोना होता है तो प्रभु उसे अनहोना नहीं, होना में बदल देगा। अगर हम कोई काम जानबूझ के करेंगे, अगर हम कहेंगे यहाँ से कूद जाएं तो हम बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे, क्योंकि हम जानबूझ के कर रहे हैं। अगर हम अचानक से वहां से गिरेंगे तो प्रभु हमको बचा लेगा। हम जानबूझ के ऐसा ना करें। कोई पाप, कोई गुनाह, कोई गलतियां जानबूझ के मत कीजिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोतना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधी में भरम कर देगा। क्या जब हम पाप करेंगे तो क्या होगा? आग का ज्वाला, आग का दंड का भयानक बाट जो होना है, आग का ज्वलन बाकी है, आग का ज्वलन बाकी है, विरोधियों को भरम कर देगा। क्या विरोधी, जो हमारे विरोधी हैं उन्हें क्या भरम कर देगा, जो भरम भस्म कर देगा, भस्म कर देगा। आग का ज्वाला भस्म कर देगा। जो हमारे विरोधी हैं, जो बैरी है, उसका न्याय प्रभु करेगा, हमें नहीं करना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुनता है तो उसको कहने दो, सुनने दो। खाली प्रभु पे विश्वास करो और उसके हर एक वचन पे ध्यान करो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच आप सबकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आनंद का जीवन हो जाएगा। क्योंकि प्रभु एक सामर्थी है और धर्मी है, आत्मिक है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो कभी न टला है और ना ही टलेगा। उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो सचमुच वो न कभी हमें छोड़ता है और न ही कभी हमें त्यागेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विश्वास कीजिए, दृढ़ हो जाइए, मजबूत हो जाएंगे। यदि आप, प्रभु का वचन कहता है कि वचन को मेरे सुन के मुझे विश्वास करो, विश्वास से तुम दृढ़ हो, मजबूत हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी चीज से घबराना और चिंता करनी नहीं है। उसने कहा अपना जुआ मुझ पे डाल दो और मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि प्रभु का जुआ बहुत सहज है और हमारा जुआ बहुत ज्यादा गंभीर है। हमारा जुआ क्या है? विपत्तियां, मुसीबत, क्लेश, बीमारियां, गरीबियां, ये हमारा जुआ जो हम नहीं सह पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसे मुझे दे दो और मेरा ले लो, कि सच्चाई से चलो और हर एक बुराई को त्याग के अच्छे रीत से चलो और हर एक बातों को माने, विश्वास करो, तुम्हारा जीवन आनंद का हो जाएगा, उद्धार मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी ने वचन को सुना और सुन के बड़े आनंदित हुए, उत्साहित हुए। तो प्रभु सचमुच आपके जीवन को बदल देगा। आज से मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना और विनती करती हूँ, हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहा है और इस वचन को ध्यान से विश्वास कर रहा है, प्रभु आज से उसका सारे जीवन की जितनी दिक्कतें, परेशानियां सबको दूर कर देना। आपने ऐसा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, आमीन।